Hello, good morning, all of you. लास्ट क्लास में आप लोगों ने जहां तक किया था वहां तक किसी को डाउट है? यू कैन आस्क एनीवन। नहीं, अब इधर देखिए, लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि बार मैग्नेट क्या होती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, नेचुरल मैग्नेट्स ये क्या होती है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म, ये सारी चीजें हमने स्टडी की थी। आज हम थोड़ा सा मैग्नेटिक थ्योरी का मॉलिक्यूलर ओरिजिन पढ़ना चाहते हैं, तो आप हेडिंग डालिए नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। इविंग्स मॉलिक्यूलर थ्योरी भी बोल सकते हैं हम। बाकी मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म हेडिंग डालिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए इविंग्स। अब इधर देखो, कोई भी सब्सटेंस है, जैसे मान लीजिए ये सब्सटेंस है, आपको पता है ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है ना? थोड़ा सा सुनते जाइएगा ध्यान से। तो मॉलिक्यूल्स के कुछ, जो मॉलिक्यूल्स आपका सब्सटेंस बना रहे हैं उनके जो ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर कुछ डेफिनेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट होती है, उनको हम बोलते हैं डोमेन्स। तो आई एम सेइंग ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स having some magnetic moment associated with them are called domains। तो पहले तो मैं आपको डोमेन वर्ड का मतलब बता रहा हूँ कि थोड़े सा मॉलिक्यूल्स लिए उनका ग्रुप जिसके अंदर कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है, उसको हम बोलते हैं डोमेन्स। तो अब अगर सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड है तो ये डोमेन्स एक प्रॉपर डायरेक्शन में आपके अलाइंड होते हैं। जैसे सपोज करो ये डोमेन है, मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो हर डोमेन के अंदर अपना नॉर्थ साउथ है, हर डोमेन के अंदर अपना नॉर्थ साउथ है। तो ये जितने भी डोमेन्स हैं दे आर ऑल अलाइंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और ऑब्वियसली ऑल अलाइंड तो मतलब 100% वो अकाउंट कर रहे हैं मैग्नेटिज्म के लिए। बाकी ये आइडियल बात हो गई कि ऑल आर अलाइंड, 80% भी अलाइंड है तो बहुत बढ़िया मैग्नेट बनेगा। तो दे आर अलाइंड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, ताकि उनके मैग्नेटिक मोमेंट एड अप हो रहे हैं, उनके मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं और कुछ डेफिनेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिज्म आ जाती है। ठीक है, तो आइडियल थ्योरी तो हम लिखेंगे आइडियल में, तो सारे के सारे अलाइंड है एंड दे आर फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स, लॉन्ग चेन, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, लंबी लंबी चेन बना रहे हैं, जिसके जिसके कारण इसका मैग्नेटिक मोमेंट, अगले का मैग्नेटिक मोमेंट, अगले का मैग्नेटिक मोमेंट, ये सारे आपके ऐड हो रहे हैं और इसके अंदर कुछ नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बन रही है। दिस इज मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। तो
लिखिए, लिखना शुरू करिए। इन केस ऑफ मैग्नेटाइज सब्सटेंस, थ्योरी के बारे में लिखिए। इन केस ऑफ ए मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस, domains are arranged as long chain और स्ट्रेट होंगी, कर्वेचर नहीं लेंगी, लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स। क्लियर? long straight chains so that their magnetic moments add up to give definite value of magnetic field as shown। डायग्राम बना लीजिए इसके बाद। ये डायग्राम बना लीजिए और डोमेन का मतलब क्या होता है स्टार मार्क करके आप लिख सकते हैं कि व्हाट आर डोमेन्स। यहाँ तक किसी को डाउट है? एनीवन? कितनों को समझ में आ गया? हाथ रेज करिए। नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करें। देखो इधर ध्यान से दोबारा। सबसे पहले तो याद रखना डोमेन मतलब क्या होता है, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। डोमेन का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का ग्रुप जो आपस में मिलजुल करके कुछ मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप कर लेते हैं, तो डोमेन्स। और ये डोमेन्स एक प्रॉपर डायरेक्शन में अलाइन है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ सीक्वेंस में, ताकि ये स्ट्रेट लॉन्ग स्ट्रेट चेन बना रहे हैं, लॉन्ग स्ट्रेट चेन, जिसके कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। अब डीमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस में क्या होगा, जहां तक लिख लिया कोई बाकी तो बताइए, नहीं तो हटाएं इसको। शैल आई रिमूव इट? नीचे लिखिए स्टार मार्क करके। इन केस ऑफ ए डीमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस, in case of a demagnetized substance, in case of a demagnetized substance, these domains are arranged in the form of closed loops, are arranged in the form of closed loops, comma, arranged in the form of closed loops, therefore लिखिए जल्दी, therefore neutralizing the effect of each other, net magnetic field is 0। बना के देखते हैं। देखिए आपके पास जैसे ये डोमेन है, ये डोमेन है, ये इस हिसाब से अलाइन है
कि आपके पास एक क्लोज लूप बना रहे हैं, they are randomly oriented basically. Are you getting it? They cancel out the magnetic field of each other. एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट कर देते हैं. यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ कैंसिल हो गए, नॉर्थ साउथ लिख लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए. नेट मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 0. जल्दी ये आपकी मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म है जो आपको याद रखनी है. आपको पहले ही बताया हुआ थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, काफी सारी थ्योरी इसके अंदर, तो जो बता रहे हैं उसको ध्यान रखना. यहाँ तक नोट करिए फटाफट, और कोई डाउट है तो मुझसे बात करिए. कंप्लीट हो गया? बताइए कंप्लीट हो गया तो इसको हटाएं, नेक्स्ट करें. Yes, sir. राइट डाउन हेडिंग नेक्स्ट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. हेडिंग डालिए. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. देखो कुछ बातें आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा इसे समझाने से पहले. हम सब जानते हैं कि मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल इकट्ठा होता है. अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल नहीं होता. इज दैट ओके? मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, यानी मैग्नेट में हमेशा डाइपोल होता है, मोनोपोल नहीं होता. सारी तरह से मैंने बात बता दी. अब मैं इमेजिन करता हूं कि अगर एक मेरे पास नॉर्थ पोल है, इमेजिन कर रहा हूं, इमेजिनेशन है, हम सबको मालूम है इमेजिनरी लाइंस है. अगर एक नॉर्थ पोल है जिसकी स्ट्रेंथ 1 है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ते थे, याद होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी 1 कूलम का चार्ज या स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जो पाथ फॉलो करता है उसको हम बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. वैसे यहाँ पर हम क्या लेंगे, पॉजिटिव की जगह नॉर्थ पोल लेंगे. कितनी वैल्यू का? 1. यूनिट क्या? 1 न्यूटन पर टेस्ला यूनिट है इसकी, या फिर एम्पियर मीटर, अगर आपको याद हो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट दोनों थी, तो दोनों में से कोई भी यूनिट ले लीजिए. तो यूनिट वैल्यू का नॉर्थ पोल जो पाथ फॉलो करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. तो लिखिए दीज आर इमेजिनरी लाइंस, these are imaginary lines along these are imaginary lines along path followed by these are imaginary lines along path followed by a unit north pole. यूनिट यानी 1 वैल्यू का यूनिट नॉर्थ पोल लिखिए यही साथ साथ. these are imaginary lines, लिखिए, along path followed by a unit north pole when it is free to do so in a magnetic field. When it is free to do so in a magnetic field. Clear? When it is free to do so in a magnetic field.
when it is free to do so in a magnetic field. When it is free to do so in a magnetic field. फुल स्टॉप के बाद लिखिए. नेक्स्ट लाइन पैराग्राफ चेंज करिए. Tangent to these lines at any point tangent to these lines at any point gives the direction of magnetic field at that point. Gives the direction of magnetic field at that point. Tangent to these lines at any point gives the direction of magnetic field at that point. देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है, या है अंतर? बताइए. आई थिंक इट्स क्लियर. किसी को डाउट है तो बात करते जाना बेटा. अब देखो कुछ अंतर भी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कंपेयर करें तो कुछ डिफरेंसेस भी आएंगे. अब सबसे पहली बात हम इसको ड्रॉ करना सीखते हैं. मान लेते हैं हमारे पास ये मैग्नेट है. क्लियर? ये इसका नॉर्थ पोल है, थोड़ा अंदर की तरफ होता है, और ये साउथ पोल है, आपको पता है थोड़ा अंदर की तरफ होता है. दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. अब अगर नॉर्थ पोल कौन सा पाथ फॉलो करेगा? नॉर्थ से स्टार्ट होगा और साउथ में जाकर के एंड हो जाएगा. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, याद हो तो, मैचिंग करते, प्लस से स्टार्ट होती थी, माइनस में खत्म होती थी. प्लस से स्टार्ट, माइनस में खत्म. प्लस में डाइवर्ज, माइनस में कन्वर्ज. याद आ रहा है? मैं याद इसलिए दिला रहा हूँ ताकि आपको मैचिंग आए. बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की खास बात थी, वो प्लस से स्टार्ट और माइनस में खत्म. वो क्लोज लूप नहीं बनाती थी, ये चीज नहीं होती थी वहां पे. लेकिन मैग्नेट्स में क्या होता है, अंदर साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती है. दे फॉर्म क्लोज लूप्स. ये डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो थी वो क्लोज लूप नहीं बनाती थी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है. क्यों? क्योंकि वो मैग्नेट के अंदर भी होती हैं, और मैग्नेट के अंदर उनकी जो डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है. इज दैट ओके? ठीक है. डॉटेड हम नहीं बना सकते, लेकिन समझाने के लिए बनाया था मैंने, क्योंकि लाइंस में ब्रेक नहीं होते, आपको पता है ना. इसी तरह यहाँ नॉर्थ से निकली, साउथ पे गई. कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ. उल्टा है. क्यों? क्योंकि ये क्लोज लूप बनाती है. इज दैट ओके? इस तरह आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. ड्रॉ कर लीजिए इसको. दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड दे आर कन्वर्जिंग एट साउथ. आई थिंक इट्स क्लीन टू एवरीवन. ड्रॉ करिए, कोई डाउट है तो बात करिए मुझसे. नॉर्थ से डाइवर्ज करा दीजिए एक बार, और साउथ में लाके ने कन्वर्ज करा. ड्रॉ करने के बाद लिखिए नीचे प्रॉपर्टीज. ड्रॉ कर लिया बड़े? Yes, sir. क्या प्रॉपर्टीज लिखेंगे? पहली प्रॉपर्टी लिखिए, दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ
and end at south outside the magnet. And then come back from south to north inside the magnet. ध्यान देना, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ मैग्नेट के बाहर, और साउथ से नॉर्थ मैग्नेट के अंदर. Therefore they form closed loops. ध्यान दे, तो ये प्रॉपर्टी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अलग है. कई बार डिफरेंस पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती थी, याद है ना, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं. नोट करिए. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट है टेंजेंट. आगे की प्रॉपर्टी सेम है, मैं याद दिला देता हूँ. किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे तो फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, है ना. और उसके बाद दो फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. क्यों? इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे, क्या हो यार, कुछ बोलते नहीं हो, सब भूल गए क्या? इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे दो डायरेक्शन होंगी फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो लिखिए नेक्स्ट. टेंजेंट टू दीज लाइंस at any point gives the direction of magnetic field at that point. Okay, tangent to these lines at any point gives the direction of magnetic field at that point. Tangent to these lines at any point gives the direction of magnetic field at that point. Next. Magnetic field lines do not intersect each other. Magnetic field lines do not intersect each other because magnetic field lines do not intersect each other because at the point of intersection there will be two directions of magnetic field, which is not possible. At the point of intersection there will be two directions of magnetic field, which is not possible. ये तीन प्रॉपर्टीज जो आपको बताई हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम, यहां तक किसी को डाउट है तो मुझसे बात करिए. है कोई डाउट? अगली बात ये बताना चाहता हूं, हमेशा सरफेस के नॉर्मल होती है. तो लिखिए दे स्टार्ट नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस of magnet and end normally. स्टार्ट भी नॉर्मली होती है और एंड भी नॉर्मली होती है. एंड नॉर्मली टू सरफेस. स्टार्टिंग भी नॉर्मल है और एंडिंग भी नॉर्मल है. और अगली बात आपको शायद याद होगा, जितना पास पास होंगी स्ट्रेंथ फील्ड की उतनी ज्यादा है, और जितना दूर दूर होंगी फील्ड उतना ही वीक होगा. तो नीचे लिखिए द रिलेटिव सेपरेशन
between field lines, relative separation between field lines, clear, relative separation between field lines indicates the strength of magnetic field. नीचे लिख सकते हैं strength is inversely proportional to separation between field lines. सेपरेशन जितना कम होगा स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी. क्लियर है? सेपरेशन जितना कम होगा स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी. Yes, sir. यहाँ तक कितनों को समझ में आ गया? हाथ रेस करिए, जिसको डाउट है वो बात करिए. जिसको भी डाउट है वो बात करिए. नोट तो सबने कर लिया, कोई बाकी तो मैं पहले उसको कंप्लीट करा दूं दोबारा. नोट हो गया है सबका?